दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में तकनीकी सहायक पद के लिए जो भर्ती होती है उससे संबंधित जानकारी देंगे और उसी पर बात करेंगे। एक टेक्नीशियन पद के लिए हमें कैसे नियुक्ति मिलती है, यानी हम कैसे इसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं और कैसे हमें पोस्टिंग मिलेगी, कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग मिलती है। वैसे तो देखो उत्पादन केंद्र है तो जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है इस पर भी हम बात करेंगे। एक तकनीकी कर्मचारी को काम क्या करना होता है, RRVNL में टेक्नीशियन का वर्क क्या होता है। वितरण की बात अलग होती है, ये उत्पादन निगम है। तकनीकी कर्मचारी को सैलरी कितनी मिलती है इस पर भी हम बात करेंगे। यानी कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, कितने उसके प्रमोशन होते हैं, प्रमोशन कब होता है, टोटल फाइनल कितने प्रमोशन होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे नियुक्ति को लेकर। तो देखो सीधी भर्ती होती है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। सीधी भर्ती का मतलब है रिटन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ओपन मार्केट से ये वैकेंसी कहलाती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI होती है। और उत्पादन निगम में ITI के लिए कई तरह की ट्रेड होती है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कई तरह के होते हैं। पद के नाम यहाँ पर 3 होते हैं, टेक्नीशियन थर्ड के नाम से, हाइडल ऑपरेटर थर्ड और प्लांट अटेंडेंट थर्ड के नाम से वैकेंसी होती है। वितरण में टेक्निकल हेल्पर के नाम से होती है, प्रसारण में भी टेक्निकल हेल्पर के नाम से होती है, लेकिन उत्पादन निगम में टेक्नीशियन थर्ड, प्लांट अटेंडेंट थर्ड और हाइडल ऑपरेटेड थर्ड इन नामों से होती है। ये डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिली थी, प्लांट वाइज होती है। बात करूँ मैं यदि पोस्टिंग की, तो देखो पोस्टिंग मेरिट बेस पर होती है और मार्क्स प्रायोरिटी के आधार पर होती है। यानी उत्पादन केंद्र में आपको पहले आओ पहले वाली बात होती है। अगर आप सीनियरिटी में ऊपर हो तो आपको अपनी चॉइस मिलती है, जहाँ जिस जनरेटिंग स्टेशन में आप चाहते हो उसमें अगर सीट वैकेंट है तो वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन यदि आप सीनियरिटी में नीचे हो तो फिर आपको वो अपने हिसाब से देते हैं, आपको फिर आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आप यदि टॉपर है तो जो आप प्रायोरिटी सेलेक्ट करोगे और उसमें सीट होती है तो आपको वो मिल जाती है। बात करूं मैं कि एक तकनीकी कर्मचारी को वर्क क्या करना होता है, तो काम देखो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन के वर्क होते हैं। वैसे भी देखो रनिंग सिस्टम जितने भी होते हैं या फैक्ट्री सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल फील्ड जहाँ कहीं भी होता है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का ही वर्क होता है। यानी अनुरक्षण करना होता है और उसकी देखभाल करनी होती है। ऑपरेशन जो होता है इसकी शिफ्ट में ड्यूटी लगती है और इनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि सिस्टम को चलाओ और बंद कर दो, उस सिस्टम पर नज़र बनाए रखना होता है और इनको अलग से कुछ नहीं करना। यानी ज़रूरत पड़ी है तो किसी मोटर को ऑन कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ज़रूरत नहीं है जैसे कोई पंप चल रहा है वाटर का मान लीजिए तो उसको ये बंद कर देंगे। जब वो पंप चल रहा था तो उसकी करंट वगैरह कैसी थी, कोई एबनॉर्मलिटी तो उसमें नहीं आई। शिफ्ट में ड्यूटी होती है, 3 शिफ्ट लगती है, A B C। ए शिफ्ट को नाइट भी बोलते हैं, रात के 9 बजे से अगले दिन मॉर्निंग में 7 बजे तक ये ड्यूटी होती है। बी शिफ्ट की 7 AM से 2 PM तक होती है और सी शिफ्ट जो होती है वो 2 बजे से रात के 9 बजे तक होती है। इन 3 शिफ्ट में ऑपरेशन को ड्यूटी करनी पड़ती है। और वहीं अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो मेंटेनेंस के लिए जनरल ड्यूटी होती है, यानी सामान्य ड्यूटी बोलते हैं, जिनको हर दिन सुबह 9 बजे जाना होता है और 5:30 बजे उनकी छुट्टी होती है। हालांकि बीच में लंच टाइम मिलता है, लगभग 40-45 मिनट का लंच टाइम होता है। और इसके लिए बसें लगी हुई है, कॉलोनी में क्वार्टर इनको मिलते हैं जहां बसों के द्वारा प्लांट तक इनको ले जाया जाता है तकनीकी कर्मचारियों को। यदि मैं बात करूं कि तकनीकी कर्मचारी को मेंटेनेंस में काम करना क्या होता है, तो उपकरणों का रख रखाव करना होता है और मरम्मत करनी होती है। नाम से ही पता लगता है मेंटेनेंस। यदि उनमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उनके पार्ट्स को बदलना भी पड़ता है। किसी भी तरह का जब फॉल्ट आता है तो ऑपरेशन वाले बताते हैं कि इसमें फॉल्ट आया है और मेंटेनेंस वाले को उस फॉल्ट को अटेंड करना होता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, क्यों नहीं चल रहा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल का कोई सिस्टम है और सर्किट ब्रेकर के थ्रू होते हुए एक
कंप्रेसर मोटर को कमांड जाना था, मान लीजिए कि वो नहीं चलता है, तो फिर ये इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वाले चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा। तो इसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। और इसी तरह से मैकेनिकल में भी मेंटेनेंस का वर्क होता है, तो उस इक्विपमेंट में मैकेनिकल सिस्टम से संबंधित वो पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं। यदि बात करूँ मैं सैलरी की, तो 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड कहलाता है, जिसको हम शॉर्ट में पीटी पीरियड बोलते हैं। इस दौरान फिक्स सैलरी मिलती है, 13,500 रुपये फिक्स होती है। इसमें से भी CPF जरूर काटा जाता है प्रोविडेंट फंड के नाम से, तो वो कटता है 12%, क्योंकि ये निगम है, पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं होती, एक तरह से सेमी गवर्नमेंट है और राज्य सरकार का उपक्रम होता है। 11,880 रुपये कैश इन हैंड मिलते हैं पहले 2 वर्ष तक, और अदर किसी प्रकार का कोई अलाउंस या बेनिफिट इस पीटी पीरियड में नहीं मिलता है। यदि मैं बात करूं तकनीकी कर्मचारी के प्रमोशन के लिए, तो सबसे पहले उसको जो रेगुलर सैलरी थी वो हमने बात नहीं करी। खैर, रेगुलर होने के बाद में लगभग पहली जो सैलरी है ये 19,200 रुपये के आसपास होती है। और प्रमोशन के लिए 3, 12, 21, 30 ये फिक्स कर दिया गया है। पहले फिक्स नहीं था, जब भी सीट वैकेंट होती थी तो प्रमोशन होता था। वो प्रमोशन 5 साल में भी हो सकता था, 10 साल में भी होता, और कई बार होता भी नहीं था। देखो, टेक्नीशियन 3rd पद पर सबसे पहले ज्वाइनिंग मिलती है, और 3 वर्ष सर्विस करने के बाद एज ए टेक्नीशियन 2nd उसका प्रमोशन हो जाता है। जैसे ही वो टेक्नीशियन 2nd पद पर 9 वर्ष तक सर्विस करता है, तो उसके बाद उसका फिर से प्रमोशन हो जाता है और टेक्नीशियन 2nd से टेक्नीशियन 1st बना दिया जाता है। ध्यान रखें, इस दौरान अब क्या हुआ है, ये अभी चेंज किया है 2018 के बाद से ही, कि इसके लिए सीट वैकेंट हो या नहीं हो कोई मायने नहीं रखता है। आपकी सर्विस में 3, 12, 21, 30 कुल 4 प्रमोशन आपको मिलेंगे। इतनी लेंथ ऑफ सर्विस आपकी है तो, यदि किसी की लेंथ ऑफ सर्विस छोटी है तो उसको प्रमोशन तो नहीं मिल सकता इतने। यानी 3 वर्ष के बाद सबको प्रमोट अपने आप कर दिया जाता है और अगले स्टेज पर ले जाया जाता है, जहां उनको 2400 ग्रेड पे मिलता है। टेक्नीशियन 3rd की नियुक्ति 2000 ग्रेड पे पर होती है, जिसको लेवल 4 बोलते हैं 7th पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। फिर लेवल 5 में डाल देते हैं, उसके बाद लेवल 8 में आ जाते हैं। फिर जब टेक्नीशियन आफ्टर 9 ईयर सर्विस ऑफ टेक्नीशियन 1st सीनियर ऑपरेटर बना दिया जाता है, जहाँ 3600 ग्रेड पे होता है। और उसके बाद में 9 वर्ष की सर्विस जब और हो जाती है, तो सीनियर टेक्नीशियन से उसको सुपरवाइज़र या इंजीनियर सुपरवाइज़र भी बोल सकते हैं, यहाँ प्रमोशन कर दिया जाता है, जहाँ 4200 ग्रेड पे होता है, 4200 ग्रेड पे तक रहता है। तो दोस्तों, ये था आज की इस वीडियो के लिए जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।